बच्चों सीबीटी 2022 से लेके 25 में मैं लगातार बच्चों की काउंसलिंग करता हूं और हर साल तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनका सब कुछ करने के बावजूद भी एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि सर हमें डॉक्यूमेंट समझ नहीं आया कि डॉक्यूमेंट को अपलोड कहां पर करना है और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट को कहां कहां पर हम लोग चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉलेज कब कब ये बात हमें बताते हैं कि भैया आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो तमाम ऐसी चीजें डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हैं जहां पर बच्चों का एडमिशन हर साल कैंसिल हो रहा होता है। तो जितने भी मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरी वीडियो अच्छी तरीके से सुनना। ए टू जेड डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सारी चीजें आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कैसे बनवाना है, किस फॉर्मेट में बनवाना है, वो फॉर्मेट मिलेगा कहां पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारी चीजें। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कॉलेज कब कब आपको फ्लैग करते हैं कि भैया आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, आप यहां पर ध्यान दीजिए। तो पूरा एकदम अच्छी तरीके से जरूर अच्छी तरीके से सुनना। सबसे पहले तो सीएसएस पोर्टल की काउंसलिंग जो है 3 फेजेज में होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में रजिस्ट्रेशन होता है, फेज 2 में आप प्रेफरेंस और चॉइसेस को भरते हो और साथ ही साथ फेज 3 में आपका चॉइस का लोकेशन होता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। अब एक बार को देख लेते हैं कि आखिरकार आपको डॉक्यूमेंट कहां कहां पर अपलोड करना होता है। पूरी बात अच्छे से सुनना, पूरा सुनोगे तो समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात, जब आप फेज 1 की काउंसलिंग करोगे ना, फेज 1 की काउंसलिंग करते समय जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको इसको जमा करना होगा। अगर किसी को ये डाउट है, मैंने फेज 1 पर डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना रखा है, एक बार उसको जाके जरूर चेकआउट कर लेना। लिंक इसका आई बॉक्स में डाला दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी। वो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, उसको जाके एक बार देख लेना। फेज 1 में एक बार को आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इसका जो वेरिफिकेशन है ये फेज नंबर 2 पर होता है। कहां पर होता है अभी आपको आगे बताता हूं। ये फिजिकल वेरिफिकेशन कब होता है ये मैं आपको अभी अभी बताता हूं कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होता है। जब आप लोग कॉलेज को पा जाते हो, जब आपका एकदम कॉलेज कंफर्म हो जाता है, ये फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पर लगता है। फिर से दोबारा सुनो एक बार। देखो जब हम सीएसएस पोर्टल की काउंसलिंग करते हैं, यहां पर मोबाइल से फोटो खींच के स्कैन कॉपी अपलोड होती है। सीएसएस फेज 2 में यहां पर फ्लैग होती है, ठीक है ना। मतलब कि कई बच्चों का यहां पर फ्लैग होता है कि भैया आपका डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है, दोबारा बनवा के भेजो। इसके बाद ये जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपका एडमिशन एकदम कंफर्म हो जाएगा, तो सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा और वहां पर कॉलेज वाले देखते हैं कि भैया क्या तुम्हारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं है। तो कुल मिला के 3 जगह पर ये आपका डॉक्यूमेंट यहां पर लग रहा होता है। और फ्लैग कहां पर होता है? फेज नंबर 2 पर। और किस प्रोसेस में फ्लैग होता है मैं आपको बताता हूं। देखो फेज नंबर 1 में मैंने आपको समझा ही दिया पूरा कि यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। फेज नंबर 2 में जब चलता है, फेज 1 कंप्लीट होने के बाद यहां कहीं पर भी आपका डॉक्यूमेंट का इशू नहीं आता, ठीक है ना। ये आपका चॉइस एलोकेशन, जब ये आपका चॉइस एलोकेशन हो जाता है, जब आप ये सीट एक्सेप्ट कर लेते हो, ध्यान से देखना। अब यहां पर देखो लिखा है कॉलेज वेरीफाई एंड अप्रूव। सीट एक्सेप्ट करने के बाद होता क्या है कि आपकी सीट को ना कॉलेज वेरीफाई और अप्रूव करता है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपका, सारी चीजें ये लोग देखते हैं कि क्या आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या ओबीसी एनसीएल का या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रखा है, क्या वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है, क्या वो प्रॉपर सेंट्रल लेवल का है कि नहीं, क्या वो जिस अथॉरिटी के द्वारा बनना चाहिए क्या वो उस अथॉरिटी का है नहीं। ध्यान से समझ लेना बाबू, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में स्टेट लेवल का डॉक्यूमेंट नहीं चलता। अगर तुम में से अभी भी किसी ने बनवा रखा है, जाके उसे सही करवा लो, अभी भी अच्छा खासा मौका है। दूसरी बात कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपके फॉर्मेट में लिखा है सिर्फ और सिर्फ वही होना चाहिए, अपनी मर्जी से जाके कुछ मत करवा लेना, ठीक है ना। मतलब ये कुल मिला के अगर ओबीसी एनसीएल में लिखा है कि आपको तहसीलदार से ही करवाना है तो जाके ब्लॉक प्रमुख से मत करवाना है या किसी एमएलए एमपी से मत करवा लेना। जो लिखा है उसी गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा ही करवाना है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चों का ये एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो गया था सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के कारण। तो दूसरा फ्लैग यहाँ पर होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर ना कॉलेज आपकी क्वेरी जनरेट करता है। क्वेरी मतलब आपके पोर्टल में एक क्वेरी का ऑप्शन आ जाता है, वहां पर ये बोलते हैं कि भैया आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, आप मुझे सबमिट करके दोबारा फिर से दो। तो आपको वही, इसमें 2 दिन का टाइम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये फीस सबमिशन और इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम होता है। और इसी 2 दिन में रेक्टिफाई करके आपको दोबारा जमा करना होता है। जमा कर पाए तो ठीक है, नहीं जमा कर पाए तो सीट कैंसिल, तो एडमिशन से बाहर। समझ रहे हो आप? तो ये बड़ा सेंसिटिव चीज है, इतना मतलब हल्के में मत ले लेना आप। सेम यही सीन जब आप अपग्रेड कराते हो। अच्छा एक बात और सुन लो, ये मान लो फर्स्ट राउंड में तुम्हारा नहीं पकड़ में आया, ठीक है, फर्स्ट राउंड में तुम्हें कॉलेज मिल गया हंसराज। अब हंसराज वालों ने कॉलेज वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट नहीं पकड़ा, उन्होंने बोला ठीक है ओके है। अब तुमने अपग्रेडेशन में गए, अपग्रेड कराने के बाद फिर से यही सेम प्रोसेस होगा, कॉलेज वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा। मान लो दोबारा कॉलेज मिल गया केएमसी, ठीक है ना। अब केएमसी वाले ने पकड़ लिया कि नहीं भैया तुम्हारा डॉक्यूमेंट में तो धांधलेबाजी है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, यहां पर भी आके भी तुम्हारा ये सिलेक्शन रोक देगा
ये भी रिजेक्शन का पॉइंट होता है। समझ रहे हो आप कि अपग्रेडेशन के बाद सीट का एलोकेशन होने के बाद एक्सेप्ट करोगे, फिर से कॉलेज वेरीफाई करेगा। हर राउंड में कॉलेज वेरीफाई करता है, और किसी भी राउंड में अगर डॉक्यूमेंट इनवैलिड पाया गया या कॉलेज वालों को लगा कि डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, वहीं पे आपकी सीट रिजेक्ट कर देगा। समझ रहे हो? लास्ट ईयर एक बच्चे के साथ में ऐसे ही हुआ था, उसका सब कुछ सही था और यहां पर आके अटक गया। मुझे अभी भी याद है, वो 2 दिन बेचारा लगातार परेशान था, भाग भाग के किसी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा के फिर से करा। और एक चीज आपको और बता रहा हूँ, सेंट्रल लेवल का जो डॉक्यूमेंट बनवाओगे ना, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल वगैरह का, उनको एकदम 10 बार पूछ लेना भैया सेंट्रल लेवल का है कि नहीं, क्योंकि अगर सेंट्रल का नहीं होगा ना, दौड़ाएगा उसी 2 दिन में, और वो 2 दिन में कई बच्चों का बन भी नहीं पाता। यहां पर भी कई बार को मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो ये बात बेटा अच्छी तरीके से समझ लेना, 100 बार पूछ लेना कि क्या ये सेंट्रल लेवल का है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल ही होना चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट कर देते, स्टेट का बिल्कुल वैलिड नहीं करते। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है ना। अब इसमें आखिरकार डॉक्यूमेंट लगता कौन कौन सा, ध्यान से एक बार सुन लो। एक तो क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, वो तो सबके पास है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और आपका पेरेंट्स का नाम मेंशन हो, ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, मोस्टली मिलता भी है। क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी। SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी CW कश्मीरी माइग्रेंट PWBD जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट उठा रहे, मतलब उड़ा रहे हो आप बेनिफिट, वो लगेगा। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, ये 31 मार्च 2026 के बाद का ही लगेगा, नए फाइनेंशियल ईयर का। EWS का नेम ऑफ द कैंडिडेट, कई सारे बच्चों को लगता है ना कि इकोनॉमिक वीकर सीकर मतलब सेक्शन का अगर हम बनवा रहे हैं, क्या पापा के नाम का बनवाएंगे? नहीं, अपने नाम का होना चाहिए। और ये भी जो है 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। ECA स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरी कोटा, ये भी आपका वैलिड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन या स्पोर्ट, कोई भी कैंडिडेट है उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी बच्चा ऐसा है जो म्यूजिक ऐसा सब्जेक्ट इन द क्लास 12th है, तो उसका भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार वैलिड डॉक्यूमेंट का आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है, समझ रहे हो? एक बार अच्छे से पूरा सुन लेना, बड़ा सेंसिटिव चीज है ये। PWBD कोटा का अगर कोई बच्चा बेनिफिट उठा रहा है, ये रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा ये बना होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा एजुकेशन कंसेशन या ECC नेम ऑफ द कैंडिडेट बना होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी का अगर है तो ये डिविजनल कमिश्नर या रिलीफ कमिश्नर से बना होना चाहिए। इसके अलावा सिख या क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा का है तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस भी ये इशूड होना चाहिए गवर्नमेंट या लोकल म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ये स्कूल बोर्ड वगैरह से। अगर कोई बच्चा ऑर्फन कोटा का बेनिफिट उठा रहा है तो इसका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्फनेज या चैरिटेबल होम से डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों पेरेंट का, ठीक है ना, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सुपर न्यूमरी कोटा का अगर बेनिफिट उठा रहा है तो उसका भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहां पर ध्यान रखना, आपका एडमिशन किन किन केसेस में कैंसिल हो सकता है, ध्यान से सुन लो। कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट अपलोड। कैंडिडेट मस्ट टेक आउटमोस्ट केयर ऑफ इंश्योर टू अपलोड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट, क्योंकि बाद में ये कुछ नहीं सुनते बाबू। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट बाय द कॉलेज डिपार्टमेंट अपॉन कंप्लीशन ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड लेटर स्टेज। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो कॉलेज आपको दोबारा फिर से सारे डॉक्यूमेंट पकड़ा देते हैं। तो इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश या हिंदी, द इंग्लिश हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट ड्यूली सर्टिफाइड बाई प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेंट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको इंश्योर करना है कि सारा डॉक्यूमेंट आपका वैलिड है और सारा डॉक्यूमेंट आपका एकदम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आखिरकार सर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक बार आप इसको ध्यान से देख लो कि आखिरकार डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जब CSS काउंसलिंग का पोर्टल खुलता है, ठीक है ना, या अभी भी आपको मिल जाएगा। अगर आप में से किसी बच्चे को चाहिए तो मुझे बताना, मैं इसको आपको टेलीग्राम पे मैं भिजवा भी दूंगा। तो ये देखो, ये लास्ट ईयर का ही है। तो जब आप आगे जाओगे ना, इसमें ये एनेक्सर लगा होता है फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, जैसे ये SC ST का सर्टिफिकेट है, आप लोग यहाँ पर जाके भरोगे तो यहाँ पर ये देखो नीचे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम भी लिखा होता है। तो इसमें ज़्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है, सब में लिखा हुआ है। जैसे ये OBC NCL का है तो बस आप अपना ये नाम वाम भर के, ये देखो नीचे ये सारा का सारा लिखा हुआ है कि किससे करवाना है, ठीक है। जैसे ये EWS का है तो EWS में देखो ये नीचे लिखा हुआ है कि किससे किससे करवाना है, पूरी एलिजिबिलिटी वगैरह सब लिखा हुआ है। ECC कोटा का देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो इसमें भी मतलब कुल मिला के हर एक सर्टिफिकेट में सब कुछ मेंशन है। बस आप ये देखो, ये PWBD का है शायद, ये हाँ PWBD कोटा का है। तो कुल मिला के ये जो आपके डॉक्यूमेंट है ये सारे के सारे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होने चाहिए, यानी कि इसी फॉर्मेट में ही होना चाहिए।
अब कई सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर मैंने तो इस फॉर्मेट में बनवाया नहीं, मैंने तो पहले बनवा लिया, क्या उसमें कोई समस्या है? बाबू समस्या मात्र एक चीज में हो सकती है, वो है आपके सेंट्रल लेवल के होने में और आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में। 1000 बार चेक कर लेना, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि जब ये 2 दिन के बीच में जब ये फ्लैग कर देते हैं ना ये यहाँ पे, और ये 2 दिन में इसको ही बहुत मुश्किल काम होता है इसको बनवाना। यहाँ पे जब ये रिजेक्ट मारते हैं ना कॉलेज वेरीफाई एंड अप्रूवल में, वो 2 दिन में ना समझ लो हाथ में आई सीट, जहां हम कॉलेज में जा सकते हैं, जरा सी गलती घर पे बैठा देती है। तो प्लीज इसको इंश्योर करना कि बेटा आप लोग यहां पर गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन लगेगा, रजिस्ट्रेशन में आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा CSS फेज 2 में। एलोकेशन और एडमिशन होने के बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में भी इसका काम लगेगा जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं, आप कोई गलती मत करना, ठीक है। CVT में कि आप लोगों की इस जर्नी में तब तक मैं आप लोगों के साथ में हूं जब तक आप लोग कॉलेज के अंदर नहीं चले जाते, जब तक आपकी काउंसलिंग हो रही है, तब तक आपको बिल्कुल भटकना नहीं है कहीं पर भी। मैं आप लोगों के साथ में एकदम सबसे एक्यूरेट और ऑथेंटिक जानकारी के साथ में आप लोगों के साथ हर पल खड़ा हूं। आप दृष्टि CVT के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक एक चीज, जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा बेटा, बहुत एक्सपीरियंस के बाद बताऊंगा, कुछ भी फेंका फूकी नहीं। पिछले 4-5 सालों से हम यही काम कर रहा हूं मैं, तो जितनी भी चीजें आपको मैं बताऊंगा सारी चीजें 100% नहीं 1000% एक्यूरेट होगी, और यही सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है। पूरी चीज को अच्छे से सुनोगे, गलती नहीं होगी। भगा भगा के 100 वीडियो जाके देखोगे, गलती आपकी एकदम होना तय है। और ये काउंसलिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेहनत से आप लोगों ने तैयारी करी है, ठीक है ना। तो किसी कीमत पे कोई गलती मत करना। अगर स्टिल कोई भी डाउट है आप लोगों का, या प्रेफरेंसेस किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से सर कॉलेज को अरेंज करना है, अगर आप लोग इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। साथ ही साथ मुझे ये भी बताना, अगर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है कि सर किस तरीके से सेंट्रल लेवल का दिखता है या स्टेट लेवल का दिखता है, आप लोगों को कोई भी अगर मन में संदेह है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, उस पर भी मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाय द वे, होपफुली सभी मेरे बच्चों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लो। सारी मेंटोरशिप मैं वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। अब आप लोग मेरे साथ तब तक बने रहना जब तक आप कॉलेज के अंदर नहीं चले जाते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।